आप पॉलिटिकल आदमी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन हैं, पार्टी की ओर से बोल रहे हैं, तो ये तो देखेंगे कि इससे पार्टी का नुकसान होगा कि फायदा होगा। इससे पार्टी का फायदा तो नहीं होने वाला। तो जो लोग इजराइल के प्रशंसक हैं भारत में, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? ये कब कांग्रेस ने सोचा कि हमारा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? शाहबानो में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नहीं, शाहबानो में तो उन्होंने जो है ये सोच के कि इससे जो है फायदा हो जाएगा, मौलवियों को खुश कर देंगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा। ये किया, हिंदू नाराज होने लगे तो वहां शिलान्यास करा राम दिया, मंदिर में शिलान्यास तो और फिर मुसलमान नाराज हुए तो उसको रोक दिया। हुआ क्या? पता चला दोनों गए। वो चुनाव जो है, हाँ, 89 का चुनाव हार गए। जो 84 में मिला था उसका आधा भी नहीं मिला। कांग्रेस के पास तो सर एक वक्त सारा ही वोट कांग्रेस का था। ये चिंता कांग्रेस को कब होनी शुरू हुई कि मुसलमान को अपने साथ रखना है, या उसने एफर्ट कब से करने शुरू किया? 67 के बाद से। अच्छा, 67 में सीटें बहुत घट गई और जब 69 में स्प्लिट हुई तो माइनॉरिटी में आ गए, तो सीपीएम के साथ, मतलब सीपीआई के साथ मिलके जो है वो सरकार बचाई थी। उसके बाद से जो है ये शुरू हुआ। फिर मुसलमानों में भी ये हुआ कि जो है कांग्रेस का विकल्प सोचा जाए। मुस्लिम मजलिस मुशावरात नाम का एक संगठन बना कि हम किसी पार्टी को नहीं, हम उम्मीदवार देखेंगे, हर पार्टी में जो अच्छा मुस्लिम उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करेंगे। 67 के चुनाव में ये आजमाया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, तो उसके बाद फिर उस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया गया। तब से लेकिन कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि ये वोट बैंक कल्टीवेट धीरे धीरे जो रीजनल पार्टीज का उभार जैसे शुरू हुआ तो उनको विकल्प मिलने लगा। फिर 77 में तो जो है जनता पार्टी के साथ मुसलमान बड़ी संख्या में चले गए, और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ 1992 आते आते तो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि किसी हालत में कांग्रेस को देखने सुनने को तैयार नहीं थे जब बाबरी गिरी। हाँ, उसके बाद लेकिन दूसरी तरफ सौरभ जी आप ये ध्यान दीजिए, आप जैसे ये फिगर निकाले ना आपने कि हमारे कांग्रेस रिजीम के समय जो दंगे हुए हैं, लोग स्मृति खाली अभी 25 साल की 2000। बहुत सही बात कह रहे हैं सर आप मैंने गवाह, आप देखिए बड़े से बड़ा दंगे हुए नहीं, और गुजरात के दंगे 70s में ऐसे होते थे जिसमें होते सैकड़ों लोग मारे गए उस समय। आप यदि पुरानी डिटेल निकालेंगे, अभी छोड़िए ना, इसलिए गुजरात की बात पे कर रहा हूँ। भागलपुर के दंगे में क्या हुआ, मुंबई में होते थे दंगे क्या हुआ, मुरादाबाद के, आप यदि संख्या बेतहा यदि उनके आंकड़े निकाल के कोई पूरा स्टडी करके देखेगा तो। और दूसरा एक और, मैं चूँकि बिहार में रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, एक चुनाव में 89-90 जो भी चुनाव था, कांग्रेस के ही किसी ने हमको बताया कि ऊपर से मैसेज है, जैसे इनको ऑफ द रिकॉर्ड बताते ना कई बहुत सारी बातें, उन्होंने कहा कि ये है कि कल दंगा होगा और 2 से ज़्यादा लोग नहीं मारे जाने चाहिए। खुद दंगे करा करके या जितने हथियारों का इंतजाम है, लिस्ट होती थी कांग्रेस के पास कि कितने हथियारों का इंतजाम है। आप इससे अंदाज लगाइए, दंगे कराइए भी और फिर कहिए देखो हम ही बचा सकते हैं। और यदि बीजेपी का कैंडिडेट शाहनवाज खड़ा हुआ है तो उसको हराने के लिए उसमें कांग्रेस भी और उसमें बीजेपी के भी कुछ लोगों ने मदद की। जरूर कभी पूछ लीजिएगा शाहनवाज हुसैन से कि भाई देखो इससे ज़्यादा यदि बहुत मंदिर में चला गया बेचारा, वो नीचे भागलपुर में गया तो वो मंदिर को वो तो उस तरह से है ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि क्या है कि कांग्रेस उस तरह से मुस्लिम को बनाने, आपने जो सब्जेक्ट रखा है, इसलिए कि दंगा भी हो तो उसका फ़ायदा कैसे हमको मिल जाएगा, इस पराकाष्ठा पर सोचना। असम में कितने लोग मारे गए थे, 83-82 की बात है, तो अभी उसमें मुसलमान ही मारे गए ना, तब बीजेपी नहीं थी सरकार में, भाई कहीं दूर दूर तक नहीं थी, जनता पार्टी भी नहीं थी ना। तो ये है कि आप उससे उसका भी उसको डरा के उसकी मृत्यु पर भी, जैसे कहते हैं ना, आपको कैसे शमशान घाट में से बैठा होता है ना, जितनी ज़्यादा लाश आएगी मेरा कुछ मुझे मिलेगा, ये उस तरह के सोच पे भी कई लोग ऐसे, मैं नहीं कहा वो सब ऐसे होंगे, मैं अभी भी मैं मानने तैयार हूँ, कई अच्छे नेता भी रहे ना जो समझदारी सोच, जैसे इन्होंने कहा भाई उनका खुद है, भोपाल में शंकर दयाल शर्मा को मुस्लिम को खराब देख करके वो वोट मिलता था क्या उनको, उस ज़माने में भी कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको अपने ऐसे जो चीफ मिनिस्टर भी बने, एक समय अब्दुल गफूर को कितनी जल्दी हटा दिया था बिहार में। क्या सर, अब ये सब लग रहा है कि यूपी के चुनाव की आहट सी भी है ये, और कहीं ये भी कैसी भी खबर थी, कांग्रेस जो है 100 सीट से ज़्यादा मांगेगी समाजवादी पार्टी से।
कोई 300 तो हमारी, 100 103 हमारी, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। जो 17 का फॉर्मूला हाँ हाँ, वो 17 वाला फॉर्मूला ही अपनाने की कोशिश होगी। और समाजवादी पार्टी भी उस रूप में हार्ड बार्गेन इस बार कांग्रेस के साथ बहुत टफ स्टैंड नहीं लेगी, ऐसा कांग्रेस को लगता है। अच्छा। उनको ये लगता है कि जितना ज़्यादा हम लोग दबाव बनाएंगे, समाजवादी पार्टी के सामने भी एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई रहेगी। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल, कंडीशन में वो ज़रूर चाहेंगे कि किसी भी Accommodate तरीके करेंगे से कांग्रेस हाँ को। अकोमोडेट करें। उसमें ज़्यादा मसला ये रहता है कि कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश रहती है कि ऐसी सीटें हमें मिल जाए जो कि विनिंग कॉम्बिनेशन जहाँ पे ज़्यादा नजर आए, उसको लेकर टकराट होती है। समाजवादी पार्टी हारने वाली सीटें ज़्यादा इनको ऑफर करती हैं, बट फाइनली वो मतलब कांग्रेस के हिसाब से लगभग रहेगा। नंबर्स हो सकता है 100 ना आए, नहीं, जैसे 90 आए, वेस्टर्न लेकिन यूपी में रहेगा। ज़्यादा दे सकती है हाँ। सपा। सपा का वहाँ कुछ है नहीं, जाट है नहीं साथ उसके, यादव वहाँ वेस्टर्न यूपी में है नहीं, मुस्लिम वोट है। हाँ मुस्लिम वोट है।